वहीं जयपुर के राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्थानीय ज्ञान विज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की बात कही। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य सूचनाएं और जानकारी प्रदान करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति में विवेक का विकास करना भी है। उन्होंने कहा है कि व्यापक संस्कृति दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षा से ही विद्यार्थी का सर्वगुण विकास संभव है। राज्यपाल श्री मिश्र शुक्रवार को यहां राज्यसभा भवन से राष्ट्रीय भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के द्वितीय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर वर्चुअल संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थान की संस्कृति उस स्थान को जीवंत रखते हुए भविष्य की नींव राहों का निर्माण करती है। इसलिए उस क्षेत्र से जुड़े स्थानीय ज्ञान विज्ञान को वर्तमान संदर्भ के अनुरूप नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालयों को प्रयास करना चाहिए। राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा कि अलवर जिले की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत काफी संपन्न रही है, जिसे आगे बढ़ाते हुए मत्स्य विश्वविद्यालय को राजश्री भर्तृहरि के शतक काव्यों और वाक्यपदीय ग्रंथों पर शोध की पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में पदक प्राप्त करने वालों में छात्रों को से अधिक संख्या छात्राओं की रही। क्षेत्र में बेटियों को सफल होते देखना सुकून देता है, क्योंकि एक बेटी यदि शिक्षित होती है तो परिवार पढ़ लिख कर आगे बढ़ता है। राज्यपाल मिश्र ने कहा कि युवा संबोधन की मूल भावनाओं को समझें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। इसके लिए उन्हें प्रदेश के विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क की स्थापना की पहल की है। उन्होंने कहा कि संविधान हमारा मार्गदर्शक मूल ग्रंथ है, जिसके बारे में सभी को जागरूक होना चाहिए। कार्यक्रम के आरंभ में राज्यपाल श्री मिश्र ने संविधान के औद्देशिक तथा मूल कर्तव्यों का वाचन करवाया। समारोह में वर्ष 2018-19 के दौरान कला, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, शिक्षा, विधि विज्ञान एवं ललित कला संकाय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और रजत पदक प्रदान किए गए। विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर मोनिका यादव को कुलाधिपति पदक प्रदान किया गया। समारोह के दौरान राज्यपाल के प्रमुख विशेष अधिकारी श्री गोविंद राम जायसवाल सहित अधिकारीगण, शिक्षकगण, शोधार्थी तथा विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित रहे। अपने लिखे में इसलिए बार बार कहा है कि सूचनात्मक ज्ञान कुशाग्र बुद्धि का आधार नहीं हो सकता। उनकी इस बात में अपनी बात जोड़ते हुए मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा से जुड़ी नवीनतम जानकारियों का ज्ञान होना ठीक है, परंतु इससे विवेक की शिक्षा नहीं मिल सकती है। बुद्धि का समुचित विकास परिवेश की समझ से होता है और परिवेश की समझ शिक्षा के मानवीय मूल्यों से ही हो सकती है। हमारी पारंपरिक शिक्षा व्यापक सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर आधारित रही है। वहां मानवीय मूल्यों पर ही अधिक जोर रहा है। इसलिए बार बार हमारे शास्त्रों में मनुर्भव का उद्घोष है, यानी मनुष्य ने ऋषि मुनि अपने शिष्यों को जब शिक्षित करते थे तो बुनियादी शिक्षा से जुड़े ज्ञान के साथ ही साहित्य, कला, संगीत आदि का ज्ञान भी दिया करते थे। आज की खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ।